एक सैनिक जिन्होंने 20 साल इस देश की सेवा में समर्पित कर दिए। एक सैनिक जिनका सेना से रिटायरमेंट के बाद भी हौसला वैसा ही बुलंद रहा। एक सैनिक जिन्होंने हाल ही के अग्निपथ योजना से उठ रहे बेरोजगारी के संशय को धूल में मिला दिया। हम बात कर रहे हैं रिटायर्ड इंडियन आर्मी अमित राय की, जो सैनिक रेस्टोरेंट के नाम से समाज में एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। भारतीय सेना को 20 साल देने के बाद 2020 में रिटायर्ड हुए अमित राय ने सैनिक रेस्टोरेंट शुरू किया और अब तक सफलता का मिसाल बनकर सामने आए हैं। आइए जानते हैं रिटायर्ड आर्मी अमित राय के अब तक का सफर। मेरा नाम अमित कुमार राय है। मैं झारखंड के देवघर शहर से बिलोंग करता हूं और मैंने भारतीय थल सेना में इंडियन आर्मी में मैंने 20 साल कोर ऑफ ब्रिगेड कोर ऑफ आर्मर्ड जो कि टैंक दस्ता होता है, फौज का टैंक दस्ता, उसमें मैंने नौकरी करी है। सैनिक रेस्टोरेंट शुरू करने का कैसे सोचा? ये एक्चुअली मैं जब रिटायर हुआ 2020 में अक्टूबर में, तो आई वाज वेरी यंग एट दैट मोमेंट और तब मैंने सोचा कि मैं इतने कम उम्र में बेरोज़गार रहूं, ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है और दिस इज़ नॉट गुड फॉर कंट्री आल्सो। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ अपना काम शुरू किया जाए ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कॉन्सेप्ट पर कि कुछ अपना करना चाहिए। आई गॉट रिटायर्ड ऑन मैं खुद रिटायरमेंट लिया था, मुझे फ़ौज ने भेजा नहीं घर, मैं VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लेकर घर आया था। तो मैंने सोचा कि अपना काम शुरू क्यों ना किया जाए और तब मैंने सोचा क्या किया जाए जो मुझे सूट करता है, तो मैंने होटलिंग का काम सेलेक्ट किया। दिस वर्क वाज एक्चुअली टोटली अपोजिट ऑफ अगेंस्ट ऑफ माय नेचर, ये मेरे बिहेवियर से बिल्कुल अलग था कि बट मैंने यहाँ पर एक क्लू ढूंढा कि यार मैंने देश की सेवा करी 20 साल, तो अब थोड़ी सी पब्लिक सर्विस भी करके देखा जाए। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो ये बहुत ही बढ़िया लगा। फिर मैंने नाम के लिए सोचा कि मेरा नाम क्या रखना चाहिए मुझे अपने होटल का, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अपने ही टाइटल को इस्तेमाल किया जाए होटल का नाम के लिए। तो मैंने सैनिक रेस्टोरेंट रखा और ये बहुत ही बूम करके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। जी, जैसा कि आपने बताया ये बिज़नेस आपके नेचर, आपके प्रकृति के बिल्कुल विपरीत था, तो आपने खुद को कैसे इस बिज़नेस में फिट बिठाया? क्या-क्या मेहनत आपको करनी पड़ी इस व्यवसाय में ढलने के लिए? देखिए, मैं सबसे पहले कहूँगा कि मेरे ठीक सामने भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, नौलक्खा मंदिर, और मैं भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानता हूँ, दिल से मानता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये काम स्टार्ट करने के बाद मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि मुझे इस कॉन्सेप्ट का कोई आइडिया नहीं था मुझे। फिर भी मैंने सोचा नहीं, मैं जानता हूँ कि हम आर्मी वाले हैं, हम जिस काम को सोचते हैं उसको हम कर लेते हैं। ये हम पहले भी जब मैं फ़ौज में था तो मैं यही नेचर के साथ मैंने नौकरी किया कि हमें सिखाया भी यही गया है कि अगर कोई टास्क लेना है तो उसको अंजाम तक पहुंचाना है। तो मैंने काम शुरू किया पूरी हिम्मत के साथ, लोगों ने सपोर्ट किया। हाँ, आपने बहुत अच्छा किया। और मेन थीम मैं ये कहना चाह रहा था कि ये मेरा पैसा कमाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। मैं चाहता था कि मैं लोगों के अंदर थोड़ा सा अवेयरनेस लाऊं, लोग मुझे देखकर कुछ सीखें कि नहीं यार, इसने 20 साल नौकरी करी, ही इज़ वेरी यंगस्टर नाउ, तो ये फिर भी ये काम कर रहा है, तो इससे थोड़े से मोटिवेट हो जाएं वो। और मैंने ये काम शुरू किया और साथ ही साथ लोगों जो कस्टमर मेरे यहाँ आते थे उनको मैं मोटिवेट करता था कि देखिए, आप खुद को बेरोज़गार कभी मत समझिए, अब आपका रोज़गार आपके हाथों में है। भारत में आपको पता है कि ऐसे ही नौजवानों के पास रोज़गार की बहुत कमी है, लेकिन रोज़गार की कमी का होना दिमाग का भी एक वो है, फतूर है ना। आप चाहें तो अपने आप को किसी भी उम्र में रोज़गार के लिए साबित कर सकते हैं और मैंने यही करने का कोशिश किया। जो लड़के मेरे पास आते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, मैं उनको बहुत अच्छी तरह से मोटिवेट करता हूँ और मैं कामयाब इसलिए हो जाता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड फ़ौज से है ना। तो उनको भी लगता है कि नहीं यार, जब मेरे सामने एक बंदा ये है जो इस तरह की बातें कर रहा है, इस तरह का काम करके सोसाइटी को दिखा रहा है ना, तो मैंने इसमें सफलता पाई है। जब आपने ये बिज़नेस शुरू करने का सोचा तो इन्वेस्टमेंट और बाकी चीज़ें आपने कैसे की?
हाँ, मैं रिटायरमेंट हुआ तो सरकार ने मुझे पैसे दिए रिटायरमेंट के लिए। तो वो उसमें से कुछ पैसे मैंने अपने बिटिया की शादी के लिए फ़िक्स कर दिया, क्योंकि मेरी एक बिटिया भी है। और कुछ पैसों से मैंने बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा और मैंने किया। तो मुझे फाइनेंशियली कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं हुई। सैनिक रेस्टोरेंट मेरा बिजनेस के साथ साथ मेरा शौक़, मेरा पैशन। और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि नहीं, कामयाबी आप किसी भी माध्यम से कर सकता है। आई गॉट सक्सेड फर्स्ट इनिंग ऑफ माई लाइफ फ्रॉम इंडियन आर्मी, और सेकेंड इनिंग ऑफ लाइफ जो मैंने स्टार्ट किया है, मैं इसको भी साबित करने की कोशिश करूँगा, एज वेल एज जैसे मैंने आर्मी में साबित किया है ना। तो ये तो वक्त, आने वाला वक्त बताएगा, लोगों का सपोर्ट रहेगा, लोगों का प्यार रहेगा। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए अवेयरनेस काम चलाता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि हमारे बच्चे जो हैं वो अगर कुछ खाते पीते हैं तो वो रैपर को डस्टबिन में डालते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ जो अबव 40 ईयर्स हैं, जो फर्स्ट जनरेशन है हमारी, वो क्या करते हैं कि वो डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करना जानते वो। तो मैं उनको अवेयर करता हूँ, और मुझे ये पता है कि आने वाले 20 साल के बाद जब हमारे ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हमारे देश को साफ़ रखने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हमारा देश अपने आप ही इस रास्ते पर चल पड़ेगा। और साथ ही साथ में बहुत तरह से, जैसे अगर 26 जनवरी आई तो मैं फ्लैग होस्टिंग करता हूँ, लोकल बच्चों को बुलाता हूँ, उनके अंदर मिठाइयाँ बांटता हूँ, देश के प्रति मतलब देशभक्ति की भावना जगाने की कोशिश करता हूँ। और ये बीच बीच में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि हमारा सिर्फ घर ही हमारा परिवार नहीं है, हमारा पूरा देश हमारा परिवार है। मैं कहीं भी जाता हूँ, किसी भी स्टेट में जाता हूँ, या सैनिक रेस्टोरेंट में किसी भी स्टेट के लोग आते हैं तो वो मुझसे बहुत जल्दी फैमिलियर हो जाते हैं, और मैं उनके साथ एक कस्टमर की तरह बिहेव नहीं करता, मैं उनके साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह बिहेव करता हूं। और ये फीलिंग मेरे अंदर अपने आप आती है, और ये इसलिए आती है क्योंकि आई सर्व्ड माय नेशन फॉर 20 ईयर्स। 2020 में आपने ये बिज़नेस शुरू किया और उसी वक्त कोरोना का संकट भी आ गया था। सारे खाने पीने के होटल बंद थे, तो कुछ ऐसा लगा कि आपका मोटिवेशन डाउन है? कैसे संभाला सब कुछ आपने? कोविड के समय पूरा देश जो था वो प्रॉब्लम में था, हर एक इंसान प्रॉब्लम में था, और मैं उसी टाइम रिटायर किया था। जस्ट मैं घर रिटायर होके आया ही था, और मैं खुद आइसोलेशन में, रिटायरमेंट होके घर आते ही मैं आइसोलेट हुआ था। अपने आप को मैंने आइसोलेट किया था अपने परिवार से। तो उस वक्त मैं बता रहा हूँ जब पूरे देश को ज़रूरत थी लोगों की मदद की, मैं खुद भी कोविड से इफेक्टेड हो गया था। मैं 10 दिन में अपने आप को सेग्रीगेट करके रखा। तो उस वक्त हमारा यहाँ पे एक संगठन है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा सैनिक परिवार है, पूरा सैनिक संगठन है जो कि देवघर में एक रजिस्टर्ड संगठन है। और हम सभी लोगों ने कुछ पैसे इकट्ठा किए, अपने अपने फंड से, अपने अपने पेंशन से इकट्ठा करके, और लोगों को जितना हमसे मदद हो सकता है हमने करने की कोशिश किया। और उस समय भी हमने लोगों की मदद करी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं रिटायर ज़रूर हुआ हूँ बट मैं मरा नहीं हूँ। और जब एक सैनिक जब तक ज़िंदा होता है वो अपने देश के लिए ज़िंदा होता है, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं होता। सैनिक रेस्टोरेंट का ऑनर होने के नाते मैंने सैनिक रेस्टोरेंट से भी जितना मदद की ज़रूरत उसमें हो सकी थी मैंने किया था। हालांकि मेरा खुद रेस्टोरेंट तकरीबन 1-1.5 साल बंद रहा, लेकिन उसके बाद भी मैंने मदद करी लोगों की, जितना मुझसे हो सकता था मुझसे मैंने मदद किया, मेरे सैनिक रेस्टोरेंट ने मदद किया, और मेरे पूरे सैनिक परिवार जो यहाँ देवघर में है उन सब ने मदद करी लोगों की, जितना हमसे संभव था। जागरूकता करी, लोगों को हॉस्पिटलाइज होने में मदद किया, लोगों को आइसोलेट करने में मदद किया उनको। और इस क्रम में हमारे सारे भाई खुद भी इफेक्टेड हो गए। लेकिन देखिए यहाँ भी जब हम सेना में थे तब भी हमने जान की परवाह नहीं करी, और जब हम सेना से रिटायर होकर आए तब भी हम जान की नहीं परवाह किए। और तब तो लोगों के अंदर डर था ना ये कि हम कहीं मैं भी ना इफेक्टेड हो जाऊं, लेकिन हम इस डर से एक कदम आगे निकल कर उस वक्त भी हमने लोगों की मदद करी थी, और खूब मदद करी थी। जी, जैसा कि आपने कहा आप सैनिक रेस्टोरेंट के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, और ये बहुत बड़ी बात है कि फ़ौज से लौटकर कुछ नया शुरू करें, कुछ अलग शुरू करें, क्योंकि सेना एक अलग ही क्षेत्र है बाकी क्षेत्रों के मुकाबले। तो सवाल ये है कि भारत सरकार ने हाल ही में अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसका बहुत विरोध भी हो रहा है।
तो आपके हिसाब से ये योजना सही है या तो मैं कहूँगा कि सरकार की ये एक अच्छी योजना है और जो यंगस्टर्स हैं उनको इसको कैच करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। हु दे वांट टू सर्व देयर नेशन। देखिए आप अभी आप देख रहे हैं, आपके सामने ताज़ा उदाहरण है जो जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की। यूक्रेन के लोगों ने बिल्कुल ये किया कि अपनी एक ताकत दिखाई, और यूक्रेन के पीपल्स, नॉट आर्मी, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई अपने देश के लिए, है ना, बिकॉज दे वाज ट्रेंड, दे उन्होंने वो आर्मी को वो या हथियार चलाने जानते थे, तो उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए, देश अपनी माटी होती है, अपनी जन्मभूमि होती है, अपना सब कुछ होता है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने पूरे देश के एक ढाल की तरह इस्तेमाल किया। रशिया जैसा बड़ा देश को भी सोचने पे मजबूर कर दिया कि मैं इतना ताकतवर होते हुए भी यूक्रेन जैसे छोटे देश को क्यों नहीं हरा पा रहा हूँ। सिमिलरली अगर हमारे देश के यंगस्टर्स जो हैं वो अगर देश को सर्व करेंगे थ्रू इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स, वो जब सर्व करेंगे तो उनके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा, वो डेवलप होगा उनके अंदर, और वो देश को अच्छी ताकत दे सकते हैं। बिकॉज आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स भारत में हैं, और ये एक बहुत बड़ी ताकत है जिसके दम पे हमारे माननीय मोदी जी जो है वो हमेशा हुंकार भरते हैं कि मेरा देश युवाओं का देश है, मेरा देश जवान है। आप देखिए चाइना की क्या हालत हुई है। चाइना ने जब से एक बच्चा पैदा करने का स्कीम लागू किया, चाइना में 75% लोग जो हैं वो बूढ़े हैं, केवल 25% लोग यंगस्टर्स हैं। तो चाइना की ताकत जो है युवाओं के मामले में बहुत कम है। लेकिन हमारा देश जो है, हमारा देश में 60% यंगस्टर्स हैं, 60%, जो चाहें तो किसी भी देश का भूगोल बदल सकते हैं, इतनी ताकत रखता है हमारा देश। बट हनुमान जी की तरह अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है।